हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो आपकी मैप की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपका 5th मैप है वर्ल्ड मैप का ये। इसके बाद एक दो मैप आपके और रह गए हैं, उसके बाद जो आपकी वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं अनाज कृषि के क्षेत्र देखेंगे। इसमें कौन कौन से आपके टोटल ये 6 है। टोटल 6 इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है। प्रेयरी देखना है, स्टेपीज देखना है, पंपास देखना है, वेल्स देखना है, डाउन्स देखना है, कैंटरबरी। तो सारे क्षेत्र देखने हैं। अगर आपने इसकी वीडियो देख रखी है, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं इस चैप्टर के, आई थिंक चैप्टर 5 या 6, आई थिंक 7 चैप्टर है ये, तो उसमें अगर आपने कंप्लीट किया है तो वहाँ पे ऑलरेडी हमें चीज़ें पढ़ चुके हैं। वहाँ पे मैंने मैप भी शो किया है उस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे अलग से मैप डाला गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पे जाके ढूंढना ना पड़े। आपको सारे के सारे मैप एक साथ एक सीरीज़ में मिल जाएँ, ताकि लास्ट टाइम पे भी आप इसकी प्रैक्टिस करके जा सको। तो आपको एक वर्ल्ड का मैप लेके बैठना है, पेंसिल लेके बैठनी है, साथ के साथ देखते रहें और उसे फिल करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो सबसे पहले वीडियो देख लें, देन उसके बाद अगेन वीडियो देख के आप इसे फिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी जो है क्लियरिटी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है या लोकेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है वो अच्छे से क्लियर होगी। तो ऐसे ही करना चाहिए। सबसे पहले हमें चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, देन उसके बाद उसे हमें राइट डाउन करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका मैप नंबर 5 है, इसका जो टॉपिक है संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। हम इसमें देखेंगे संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इस मैप में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक में, क्योंकि ये क्या है, ये जो इसको जो हम पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद करने वाले हैं। एक ट्रिक के थ्रू हम इसमें इसके सारे के सारे क्षेत्रों को याद करेंगे। आप देखोगे कि किस तरीके से आपको एकदम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ से इसे शुरू करेंगे करना। तो ये देखो, ये जो आपका ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, स्टेपीज़। क्यों क्या है ये स्टेपीज़ है, ये आपका यूरोप का थोड़ा एरिया, थोड़ा एशिया का एरिया है, ये यहाँ पे पड़ता है। तो अब देखो स्टेपीज़, तो स्टेप लेके हम क्या करेंगे, स्टेप लेके यानी कि स्टेप लेके ही तो हम ऊपर जाते हैं। इसमें होता है जैसे स्टेपीज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर ऊपर जाते हैं। तो ये मान लीजिए कोई स्टेयर है, ये स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। तो स्टेपीज यानी कि आप इससे याद रख सकते हो कि कहाँ का है, ये ऊपर का क्षेत्र है स्टेपीज। इतना क्लियर होगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप लेके हम कहाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, इसमें जो सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेंगी, जितनी इन्फॉर्मेशन सारी नीचे है, एक ही इन्फॉर्मेशन आपकी ऊपर है। तो स्टेप लेके हम ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ पे आपका क्षेत्र पड़ गया। तो याद रखना स्टेपीज सबसे ऊपर है। अगर ऊपर जाना है तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी लोकेशन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आती है मैप में, तो आपको इसी तरीके से उसे फिल करना है। यानी कि सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है स्टेपीज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है? आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक कर देना चाहिए जो आपके मैप में फिल करने के लिए आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं आपका प्रेयरी। तो देखेंगे अमेरिका के लोग थोड़े, ये मान लेते हैं हम शांत रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। कैसे रहते हैं? प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो आपस में मिलजुल के रहते हैं, यानी कि ये प्रेयरी यानी कि प्यार से रहते हैं, मिलजुल के प्रेम पूर्वक प्यार से रहते हैं ये। तो आपको इससे ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा क्योंकि आपका थोड़ा यूएसए वगैरह में, ये यूएसए का ही क्षेत्र है जो इसमें आपका ये एरिया आता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो ये बच्चों अर्जेंटीना का क्षेत्र है, ये क्या है, अर्जेंटीना जो आपका है उसका क्षेत्र है ये। तो ये क्या है, वो होता है ना कि अर्जेंट में, बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट में क्या है, पंप चलाना है, बहुत अर्जेंट में पंप चलाना है। तो और जो पंपास के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एक तरीके का बच्चों ये घास स्थल है, यही क्या है, एक तरीके की घास स्थल है जो काफ़ी अच्छे रहते हैं ये। तो अर्जेंट में पंप चलाया, तो अर्जेंट में पंप यानी कि अर्जेंटीना में क्या है, पंपास। तो आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र है जो कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इधर आप वेल्ड्स पे चलेंगे हम। वेल्ड, तो अगर देखा जाएगा तो आपने को सुना होगा, इस चैप्टर में सुना क्या होगा, आपकी जो बुक चल रही है इंडिया वाली जो बुक है, थोड़ी आपकी सेकंड बुक है और जो फर्स्ट वाली बुक है, तो आपने अगर खनिजों के बारे में हमने देखेंगे तो आपका लोहा वगैरह काफ़ी यहाँ पाया जाता है। जो अफ्रीका है आपका, ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही संपन्न देश है। यहाँ पे हीरा, सोना, लोहा काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो वेल्ड यानी कि कहते हैं ना वेल्डिंग, वेल्डिंग किसकी होती है, वेल्डिंग किसकी होती है, लोहे की होती है। तो लोहा सबसे ज़्यादा मोस्टली कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में आपका पाया जाता है। तो वेल्ड्स आपका कहाँ पे, अगर आपको पेपर में आएगा इस तरीके से, डी ऑप्शन आपको लिखा होगा और इस तरीके से लाइन लिखी होगी, तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए उस टाइम पे कि लोहा आपका और जो सोना हीरा जो भी ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए लोहा से वेल्ड, यानी कि वेल्डिंग होती है ना, लोहे की वेल्डिंग की जाती है, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लिक करेंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका वेल्ड्स आ जाएगा। आप इस तरीके से इसे लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर अब देखो सबसे पहले कि इसको कैसे याद करना है। अभी आप इसे याद नहीं करोगे, इस पर ध्यान नहीं दोगे, पहले अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपके पेपर में लिखने के लिए आ गया, मान लो ई पॉइंट है, इस तरीके से आएगा, तो हमें किस तरीके से इसे याद करेंगे। सोचो आप क्या लिखोगे। यहाँ पे आपको नहीं याद आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई तो ऐसा क्षेत्र था जो हमें लिखना था, हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये देखो बच्चों, ये देखो, ये सारा ऊपर का क्षेत्र है, ये भी ऊपर का क्षेत्र है, ये भी थोड़ा ऊपर है, ये भी ऊपर है। और लेकिन ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचे का क्षेत्र है, यानी कि काफ़ी डाउन में, अगर देखा जाओ तो काफ़ी डाउन में, नीचे के साइड डाउन में जाके ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन्स। क्या हो गया, ये डाउन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका डाउन्स आएगा। तो ध्यान रखना, सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, डाउन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे आएगा आपका डाउन्स आएगा। तो इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो आपको ये वाला याद करना है, न्यूजीलैंड वाला आपको याद करना है। न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है, इसमें जो कैंटरबरी याद करना है। तो कैंटरबरी आपने सुना हो, कैंटरबरी नाम से काफ़ी स्कूल वगैरह भी होते हैं। तो कैंटरबरी के स्कूल्स कहाँ हैं, आपके न्यूजीलैंड में है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप एक बार हम इसे जूम करके देखते हैं। तो ये देखो, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखो ऑस्ट्रेलिया आपको इस तरीके से पूरी की पूरी आकृति इसकी बनी हुई है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन अब न्यूजीलैंड देखोगे, ये काफ़ी छोटा सा है। तो कैंटरबरी के जो स्कूल हैं कहाँ मिलते हैं, आपके न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे। तो आपका कैंटरबरी कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। तो यहाँ पे अगर आपको फिल करने के लिए पूछा जाएगा पेपर में, ये नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में क्या है, कैंटरबरी के स्कूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। तो एक बार चलिए हम फटाफट इसकी रिविज़न कर लेते हैं, जो हमने ट्रिक के थ्रू इसे किया है। तो सबसे पहले आप एक बार में एक लोकेशन देखेंगे, बस हम आपको मैप में भरने के लिए आ गया इस तरीके से। मान लीजिए आपको मैप में ये चीज़ फिल करने के लिए आ गई। अब यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं होगी। फटाफट सब बच्चे मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं पूछती चल जाऊँगी इसके साथ साथ, ताकि पता चले कि आपने इसमें कितना और क्या सीखा है। ठीक है, ओके। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, अगर पेपर में आपको आ जाएगा कि ये एरिया आपको दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, इसे फिल करो। तो बताओ जल्दी, सबसे ऊपर वाला एरिया हमने जो आपका पढ़ा था कौन सा था। तो आपका इसमें क्या था, हमने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप लेके हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे होगा स्टेपिस, स्टेप बाय स्टेप लेके ऊपर जाएंगे, स्टेपिस। और इधर आपकी बात आती है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेयरीज हो जाएगा। और मैंने इधर बताया था, इधर आपका साउथ अमेरिका में ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। तो अर्जेंट में क्या है, अर्जेंट में क्या चलाएंगे हम, जल्दी कमेंट करो, पंप, यानी कि पंपास। नेक्स्ट इसके बाद है, मैंने कहा था ये साउथ अफ्रीका का अगर आपका पूछा जाएगा, इसमें अफ्रीका का पूछा जाएगा ये वाला एरिया, तो इसमें आपका क्या आने वाला है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ेंगे। हमने क्या बताया, यहाँ पे लोहा सोना काफ़ी मिलता है, लोहा काफ़ी मिलता है। लोहे की क्या होती है, वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे कौन से मिलेंगे, वेल्ड्स। इसके बाद आपका हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का मैंने कहा था ना सबसे नीचे सबसे डाउन में जाके है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डाउन आ जाएगा। देन इसके बाद जो हमने न्यूजीलैंड का किया था, न्यूजीलैंड में आपका क्या है, ये न्यूजीलैंड में जो आपका क्षेत्र था, मैंने कहा था जो कौन से स्कूल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, तो कैंटरबरी के स्कूल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आई थिंक आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लिया कीजिए, और इसे साथ के साथ समझा भी करो। ओके, तो अब मिलेंगे हम, आपके 1 या 2 मैप रह गए हैं, उस मैप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें। वही वाली चीज़ है, आप इस तरीके जो आपका कॉपी का पेज होगा, तो यहाँ पे आप मैप चिपकाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसकी हेडिंग डाल के आप यहाँ पे नीचे 1-2 करके ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगर आपको 2 पेज का यूज़ करना है तो वही तरीका है आपका, 1 पेज इधर है 1 पेज इधर है। यहाँ पे आप इसके हेडिंग डाल के ये सारे नाम लिख लोगे, और
और इधर आप मैप चिपका लोगे। तो ये चीज़ें एक्टिविटी आपको सही से करनी है, सही प्रकार से, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे इसे सीरियस लेके एक टू पूरे मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सीबीएसई का जब पेपर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मैप भरते टाइम उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा कि हम मैप को कैसे फिल करें। ओके तो टारगेट वही है हमारा 90% का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस चीज़ों को फॉलो कर रहा है आई थिंक उसके 90% जरूर आएंगे, और हमारा टारगेट वही है 80 to 90%, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।